वेरी गुड अभिषेक। तो यहाँ पे जो cos क्यूब x है ना, आपको सिंपली cos 3x का एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला के अंदर एज आई वाज सेइंग कि हमारे पास अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमें cos x का इंटीग्रेशन पता है, एंड cos x के जगह पे मान लो अगर cos ऑफ ax प्लस माइनस b, एक x के जगह पे एक लीनियर फंक्शन ऑफ x आ जाता है, उसका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आ गया क्यूब, स्क्वायर होता तो भी कन्वर्ट कर सकते थे। क्यूब के केस में क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख देता हूं। एनीवन, वैसे अभिषेक ने फॉर्मूला बता ही दिया चैट में, 3 cos a प्लस cos 3a, ठीक है। सो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, cos 3x इज इक्वल टू, बताओ कोई, 4 cos cube x minus 3 cos x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला में देखो, ये वाला जो टर्म है, दिस इज द लीनियर फंक्शन ऑफ x, दिस इज द लीनियर फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे क्यूब है, हमें क्यूब चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, हम 3 cos x को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो उस हिसाब से बन जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x, और साथ ही साथ हमको वो 4 भी नहीं चाहिए, तो उस 4 को हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे। ये हमारा आ गया cos क्यूब x। तो अब जितने लोगों से क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ था, अब आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। 4 तो बाहर आ जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन आपको पता है, sin 3x by 3 हो जाएगा, 3 cos x का इंटीग्रेशन पता है आपको, 3 sin x हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, मैं आगे सॉल्व करने में अपना टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। cos 3x का इंटीग्रेशन आपको पता है, अब तो ये खाली यहाँ पे पुट करना है ना, ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सो आई होप दिस इज डन। आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या श्रेया, या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया हुआ था, साइन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन 5x dx, राइट। अब देखो यहां पे क्या है, प्रोडक्ट में आ गया। अभी तक अपन ने ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा जहां पे प्रोडक्ट में आ रहे टर्म, बस हमें cosec इंटू कॉट पता है, sec इंटू tan पता है, राइट। बट जब आपको ये साइन a इंटू साइन b, साइन c इंटू साइन d जैसा फॉर्म दिख रहा है, अगेन ट्रिगोनोमेट्री में होता था ना, cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है, cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है, sin a cos b का फॉर्मूला होता है, sin a sin b का फॉर्मूला होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द एंगल्स को हम सम या डिफरेंस ऑफ द एंगल्स में ब्रेक कर सकते थे वहां पे, दैट फॉर्मूला, ओके। सो यहाँ पे जैसे कि टू, ये सिंपल सी फॉर्मूला होती है, 2 sin c sin d इज इक्वल टू cos ऑफ c माइनस d by 2, ये सिंपली cos ऑफ c माइनस d इंटू सॉरी प्लस cos ऑफ c माइनस d प्लस नहीं माइनस होगा ना, हाँ, इंटू c प्लस d। अब यहाँ पे अगर देखोगे कंपेयर करोगे तो 2 को हमको लेफ्ट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। तो नाउ इफ आई जस्ट ट्राई टू इंटरचेंज दिस, तो ये इंटीग्रेशन हाफ एक आएगा, अंदर क्या होगा, तो cos ऑफ c माइनस d, अब यहाँ पे 5x माइनस x हो गया, cos ऑफ 4x, और ये एडिशन करोगे तो आ जाएगा cos ऑफ 6x, ठीक है। हाफ बाहर आ जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x by 4, cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x by 6, ठीक है। यस कुंदन, 4 का आंसर आप मेरे को बाद में पूछ लेना, ठीक है, चैट पे बता दूंगा। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, जिनको भी था, राइट। अदिति राज, मिली, श्रेया, यस श्रेया आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है?
5 क्लियर है? जिन जिन को दिक्कत थी 5 में, इज इट क्लियर नाउ? देखो 5 देने का सिंपल सा रीजन था ताकि आप फटाफट बुक खोले और फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला के पेजेस को पलटे, तब जाकर ना आपको पता चलता। वो तो हुआ नहीं। इसके आगे तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। नाउ आई थिंक आप कर लोगे इसको, राइट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं जनरली क्या करता हूँ ना, मेरा एक थिंकिंग रहता है कि स्टूडेंट जो है पहले क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा एफर्ट देते हैं, इसलिए मैं सबसे मुश्किल क्वेश्चन सबसे पहले डाल देता हूँ। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट वाज द क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ x into fifth root of x plus 1, fifth root of x plus 1। अब देखो क्या था यहाँ पे, हमें जो सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा था कि फिर से प्रोडक्ट वाला चक्कर आ रहा है। अब प्रोडक्ट आ रहा है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला अपन को पता नहीं है, अब हमको कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना पड़ेगा सिंपल लीनियर टर्म्स में, और प्रॉपर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, कोई ट्रिगोनोमेट्री, लॉग, एक्सपोनेंशियल वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो अब आपको सोचना था कि किस तरीके से हम इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक x दिख रहा है और अंदर x प्लस 1 दिख रहा है। अब अगर थोड़ा सा अगर बात करें, तो अगर ये सोचो, एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ, जस्ट एक सिंपल सा केस ले रहा हूं, अगर मैंने बाहर भी x प्लस 1 लिखा होता और अंदर मेरा फिफ्थ रूट ऑफ x प्लस 1 होता मल्टीप्लीकेशन में, तो इन दोनों, इसका मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन निकालना हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं होती। यस और नो? ये हमारा दिक्कत की बात नहीं होती। या फिर मैंने अगर आपको सिंपली x प्लस 1 का फिफ्थ रूट, इसका इंटीग्रेशन दिया होता, इसमें भी दिक्कत नहीं होता। हम इस पूरे को x मान लेते, तो x टू द पावर 1/5 होता है। x टू द पावर 1/5 में x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लग जाता। यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे x प्लस 1 के ऊपर कह सकते थे पावर 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 के ऊपर पावर 1/5 है, तो नेट पावर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 टू द पावर 6/5 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं ये पार्ट? आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। अगर ये इस फॉर्म में होता तो हम इजीली इंटीग्रेट कर पाते, अगर ये इस फॉर्म में होता तो भी हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाते। बोलो क्या ये समझ में आया आप सबको? ठीक है, तो इसके हिसाब से जब आपको दिख रहा है कि ओके, मतलब कि या अगर ये अलग एक्सप्रेशन होता या फिर इसमें एक प्लस 1 डल जाता है x के साथ, तो हमारे लिए इंटीग्रेशन वुड हैव बीन वेरी इजी। तो द मैनिपुलेशन व्हिच वी कुड हैव थॉट इन दिस केस वुड हैव बीन कि ये हमारा इंटीग्रेशन, ये देखो x है, x के साथ लिखा हमने प्लस 1 माइनस 1, x के साथ लिखा हमने प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि इसको ऐसे फॉर्म्स में लेकर आए, जैसे अब अगर आप देखोगे तो ये x प्लस 1 अल्टीमेटली ये पूरा तो मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, तो ये x प्लस 1 हुआ रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी x प्लस 1 इनटू फिफ्थ रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। और ये जो माइनस 1 है इसको अलग से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ आप में से कितने लोगों के दिमाग पे ये समझ में नहीं आया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ में नहीं आया? ये सनिकेत, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया नो पे क्लिक कर दो। अभिषेक, क्या किया हमने कि देखो बाहर एक सिंपल x था और अंदर ना x प्लस 1 था। आपको समझना पड़ेगा कि अगर
बाहर हमारे सिंपल x होता और अंदर हमारा रूट के अंदर सिंपल x होता, ठीक है। अगर ऐसा फॉर्म होता तो हम इसको इजीली क्या लिख सकते थे, x टू द पावर ये 1/5 हो गया, 6/5 लिख सकते थे, है कि नहीं। तो दिक्कत हमको इसलिए हो रही है कि रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो x+1 है और रूट के बाहर है हमारा सिंपल x। ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था अगर बाहर x+1 होता या फिर अंदर सिर्फ x होता। तो इसलिए हमने क्या किया कि अंदर में तो हम x लाना हमारे लिए मुश्किल है, राइट, लेकिन बाहर में x+1 लाना वुड हैव बीन वेरी इजी, क्योंकि हम सिंपली एक +1 -1 किए, यहाँ पे देखो +1 -1 किए। अब +1 -1 करने के कारण ये जो 3 टर्म दिख रहा है x+1 -1, यहाँ पे x+1 जो आएगा एक मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा क्यूब वाले के साथ और फिर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये रूट वाले के साथ। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम चेक करते हैं तो दिस बिकम्स आवर x+1 to the power 6/5 and this becomes our x+1 to the power 1/5। और अब आपको इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो इज इट क्लियर? लॉजिक क्या दिमाग में क्या मैनिपुलेशन आना चाहिए था कि यार अगर बाहर वाला लीनियर एक्सप्रेशन रूट के अंदर वाला लीनियर एक्सप्रेशन के बराबर होता तो हम सीधा नेट पावर ऐसे लिख देते हैं इस तरीके से, है कि नहीं। बट वो था नहीं, तो इसीलिए हमने उसको बनाया +1 -1 करके, ठीक है। अभिषेक, इज इट क्लियर नाउ? रोशन, अब समझ में आ गया? रोशन, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। तो अब जैसे हम ये कर लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी ना, क्योंकि यही मेन पार्ट था। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम सिंपली x की तरह ट्रीट करें, अंदर जो x+1 है इसको x की तरह ट्रीट करें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n+1, तो ये 6/5 +1 हो जाता है। 6/5 +1 बन जाएगा आपका 11/5 और नीचे भी आ जाएगा एक 11/5। साथ ही साथ x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। सिमिलरली दूसरे केस में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/5 + 1, तो ये बन जाएगा 6/5, नीचे भी आ जाएगा 6/5। x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करते तो मैटर नहीं करता, +c, तो ये 5 इधर ले जाओ तो फाइनली द आंसर विल बी 5/11 x+1 to the power 11/5 minus 5/6 x+1 to the power 6/5 plus 3. So this becomes my answer. ठीक है। हाँ कुंदन, हो सकता था, बट मैंने क्या किया अभी तक, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन डिस्कस नहीं किया था ना, तो मैंने इसको उससे सॉल्व नहीं किया। सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे अभी, ओके। अभी तक बस मैंने फॉर्मूला बताया और मैनिपुलेशन सिखाए थे। सो गाइज, इज इट क्लियर? क्या ये सॉल्यूशन क्लियर है या अभी भी कोई दिक्कत है, आप सबको बताओ। हाँ अनिकेत, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, बाई पार्ट भी लगा सकते हैं। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया था, राइट। चलिए, तो ये डन हो गया ना। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, अच्छा मैनिपुलेशन लगता है। 3x + 5 इंटू, अब अंदर में 3x + 5 होता तो फिर लॉटरी निकल आती, लेकिन अंदर में रख देता हूं 5x + 3। इसका इंटीग्रेशन सोचो जल्दी। 3x + 5 बाहर है, रूट के अंदर 5x + 3 है।
चलो थोड़ा सा मूड अच्छा करने के लिए एक इजी क्वेश्चन भी लिख देता हूं, जो विदाउट पेन एंड पेपर कर लोगे। अनिकेत बड़ी जल्दी सॉल्व कर लिया। ये तभी पॉसिबल है अगर आपने सिमिलर क्वेश्चन कहीं देखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। अगर आप इसे पहली बार कर रहे हो देन इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इन 2 मिनट्स। कुंदन मोस्ट प्रोबेबली ये हाँ सही है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही है। वेरी गुड अनिकेत, प्रैक्टिस अच्छा है। रूपाली थोड़ी सी गलती है। अनिकेत आंसर सही है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले शुरू करते हैं। 2 में देखो गाइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ साइन 2x, बिकॉज साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। ठीक है, तो sin x इंटू cos x दिया हुआ है, हाफ बाहर रख दो, अंदर एक 2 ले आते तो बन जाएगा आपका sin 2x। बिकॉज अगर आप इसे ओपन करो 2 sin x cos x और 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर, या फिर एक काम करता हूं अच्छे से लिख देता हूं, तो हम क्या करते हैं, हाफ एक बाहर और एक 2 अंदर ले आए। ठीक है, इसके साथ लगा है हमारा cos 2x cos 4x। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 2 sin x, सॉरी sin 2x, और हमारे पास बाहर ऑलरेडी cos 2x है। अब तो ये कहने के लिए बस पेयर बनते जाएगा एंड दिस क्वेश्चन बिकम्स एक्सट्रीमली इजी। सेम अभी फिर से वही, एक 2 बाहर एक 2 अंदर रखेंगे तो ये 1/4 हो जाता, और ब्रैकेट में अब बन जाएगा ये sin 4x।
cos 4x हमारा बाहर है, फिर से वही एक 2 बाहर एक 2 अंदर रखेंगे, 1/2 बाहर और 2 अंदर, तो ये बन जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ sin 8x dx। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin 8x dx क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन cos होता है, माइनस cos होता है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आप लिखोगे माइनस cos ऑफ 8x। अब क्योंकि ये x का कोफिशिएंट लीनियर है, 8 आया हुआ है, तो 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक 1/8 बाहर भी है। ठीक है, तो फाइनली ये आंसर हो जाता है आपका माइनस cos ऑफ 8x by 64, माइनस cos ऑफ 8x by 64। वेरी गुड अभिषेक, बट थोड़ी सी गलती हो रही है, देखते हैं कहां पे गलती कर रहे हो, बट आई थिंक आपने अप्रोच ऑलमोस्ट फिगर आउट कर लिया था, तो दैट्स वेरी गुड। ओके, तो गाइज दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं भी लिखे हो तो क्लास के बाद ये पीडीएफ, मतलब ये जो भी लिख रहा हूं इसका पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि मस्त क्वेश्चन है। अब देखो 1 में आज सोचना क्या था, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे। तो जब आपको मिला 3x + 5 और रूट लगा हुआ था 5x + 3 पे, अब ये ध्यान से अगर सोचोगे तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। कौन सा वाला, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही बहुत ज्यादा सिमिलर है। 1 में क्या था कि रूट के अंदर जो चीज है ना, तो हम बाहर भी वो लाने की कोशिश करते हैं, बाहर भी वो लाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बाहर x + 1 लाया तो एक -1 एक्स्ट्रा आ गया, -1 से कोई दिक्कत है नहीं अपन को, अगर एक कांस्टेंट आ जाता है कुछ एक्स्ट्रा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम बाहर, मतलब ये जो 3x + 5 है इसको समहाउ 5x + 3 में लाएंगे और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, 5x + 3 में लाएंगे, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट वगैरह आ जाएगा। तो देखो जैसे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि मेरे को x के साथ क्या लाना है, मुझे x के साथ लाना है 5, राइट। देखो मैं इसे साइड में लिखता हूं। अभी मेरे पास है 3x + 5 है, ये साइड में कर रहे हैं हम लोग, ये 3x + 5 है, हमको चाहिए 5x + 3। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 क्या कहते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x + 5/3 आएगा। इंपॉर्टेंट चीज 5x है गाइस, 5x + 3 है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 5x + 3। अब दूसरा काम क्या करेंगे, x अकेला आ गया, अब x में हमको 5 डालना है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5। तो एक 5 को अंदर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 5x + 25/3 बन जाएगा। ओके, क्या किया मैंने, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो डिवाइड वाला 5 बाहर है, मल्टीप्लाई वाला अंदर चला गया, ओके, अंदर लात मार दिया उसको। सो नाउ 5x + 25/3 हो गया। अब देखो जैसे ही यहां तक आ गए, एक चीज तो आपको हिट करनी चाहिए कि 5x आ गया, 5x आ गया तो अपन को बस एक्स्ट्रा क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 25/3 में से 3 निकालो, इसमें से 3 निकालो, और 3 के अलावा जो भी बचता है उसको हम लिख देंगे। तो जैसे कि क्या होगा, आई थिंक यहां पे आ जाएगा 16/3, यहां पे आ जाएगा 16/3। बात समझ में आ रही है। तो अब ये देखो पिछले केस में, अब ये पूरा का पूरा हम 5x + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कांस्टेंट आ रहा है। तो क्या ये लॉजिक समझ में आया है या कहीं पे दिक्कत है, प्लीज बताओ। ये स्टेप फिर से क्या किया हमने कि 3x + 5 में से सबसे पहले 3 कॉमन ले लिया,
देखो 3 बाहर निकाला, अब अंदर सिंपल x बचा था। अब सिंपल x को हमको 5x बनाना है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया या सीधा वहां पे 5 रख दिया। अगर हम मैथमेटिकली सही स्टेप करना चाहते हैं तो हमको इस एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 से डिवाइड बाहर रखा हुआ है, 5 का मल्टीप्लीकेशन से अंदर मतलब 5 को भेज दिया, तो ये x बन गया 5x और ये 5/3 बन गया 25/3। ठीक है, अब देखो 5x आ गया, अब हमको 25/3 में से 3 अलग करना है, तो 3 अलग कर दिया। अब रफली कैलकुलेट कर लो कि 25/3 में से अगर 3 अलग कर दिया तो क्या बचेगा, आपको पता चलेगा कि बचेगा 16/3। तो वही 16/3 को यहाँ पे लिखा गया है। आ रही है बात समझ में? 3 को अलग कर दिया और माइंड में कैलकुलेट कर लिया कि 25/3 में से अगर 3 हटा देते तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 16/3। ओके, तो इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन का मतलब ये कह सकते हो 90% क्वेश्चन डन है। अभी भी किसी को दिक्कत होगी तो प्लीज अनम्यूट करके बताइएगा, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ अब इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, देखो 3/5 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर बचेगा मेरा 5x + 3 + 16/3। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा रूट वाला वो तो है ही, 5x + 3 रूट के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, पावर लिख सकते हैं 1/2 dx। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली पहले जैसा हो गया कि नहीं, x था तो उसको x + 1 - 1 किया, तो अब ये x + 1 को मैंने रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई किया था और -1 को अलग से मल्टीप्लाई किया था। तो सिमिलरली यहां पे भी वही काम करेंगे, 5x + 3 जो है इसको रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब रूट वाले का पावर था हाफ, हाफ के साथ 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5x + 3 टू द पावर 1 + 1/2 3/2, और फिर ये 16/3 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16/3 इंटू 5x + 3। अनिकेत थोड़ा सा आंसर गलत है आपका, अभी दिख रहा है मेरे को, बिकॉज मैं उस टाइम पे मेंटली कर रहा था। 5x + 3 3/2 और वहां पे dx लिख लेना। ठीक है, अब ये 3/5 तो बाहर है। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके इंटीग्रेशन में वी कैन अज्यूम दिस टू बी सिंपल x। इसको अगर हम सिंपल x अज्यूम करेंगे तो x⁴ n का इंटीग्रेशन लगेगा 5x + 3, अब पावर में आएगा 3/2 + 1, तो बन गया 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 एक आएगा वो n+1 वाला, और एक 5 से डिवाइड होगा बिकॉज x का कोफिशिएंट, एक 5 से डिवाइड होगा बिकॉज x का कोफिशिएंट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट अनिकेत मेरे ख्याल से आप कोफिशिएंट से डिवाइड करना भूल गए हो। 16/3 5x + 3, अब ये पावर 3/2 है, ये बन जाएगा 5/2, यहाँ पे वही 5/2 आएगा। सर वहाँ पे 3/2 होगा ना, आपने ऊपर ही इंटीग्रेट कर दिया है उसको। यहाँ पे यहाँ पे सर जो 16/3 वाला जो इंटीग्रेशन है इधर। अच्छा यहाँ पे, ओहो ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे बस चेंज आएगा। तो 1/2 + 1 हो जाएगा मेरा 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 × 5। ओके, फिर ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, सारे नंबर्स को एक साथ ले आना जो करना है, यहाँ पे +c आ जाएगा हमारा। समझ में आया? ठीक से एक बार स्टेप्स को देख लो, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। 5x + 3 इज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x, तो मन में उसको x मानकर x⁴n का इंटीग्रेशन किया, x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1/n+1 होता है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि एक लीनियर एक्सप्रेशन था
गाइस लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था, क्विकली विल गो बैक टू द पोजीशन। ओके, सो नाउ एक बार चेक कर लो, अगर किसी ने कुछ मैसेज किया था दोबारा करो, मैसेज जा चुका होगा, दोबारा एक बार मैसेज कर लो। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? कोई स्टेप में प्रॉब्लम है बताइए जल्दी। अनिकेत थोड़ा मोड़ा देखा आईपीएल। अभिषेक 3x प्लस 5 को 5x करना इसीलिए जरूरी है, तभी जाकर हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। मतलब क्या है कि 3x अलग है 5x अलग है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ गए, लेकिन अगर वो सेम होते तो फिर पावर बढ़ जाता दोनों का। तो अलग होगा तो हम उसमें ना फॉर्मूला सीधा अप्लाई नहीं कर सकते, सेम होगा तभी जाकर फॉर्मूला लगेगा, इसीलिए हमने ये किया। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं। हाँ, अपने मन से ऐसे क्वेश्चंस खुद ही बना सकते हो, लीनियर कुछ कुछ करके मैनिपुलेशन चेक करने के लिए। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। बोलो। tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx का इंटीग्रेशन करना है। ये क्लास के एंड में करे क्या, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नहीं तो मिस हो जाएगा। ठीक है, सर मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, सबका मैसेज आ रहा है। आप एक काम करो, चैट में जाओ और वहां पे मेरा नाम क्लिक करके फिर मतलब अवंती क्लासेस पे क्लिक करके चैट पे करोगे तब आ जाएगा। बहुत बार ये करना पड़ता है। अदिति को भी एक बार ये प्रॉब्लम होता है, अदिति एंड श्रेया को। चलिए तो अब शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आप में से बहुत लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा, एंड अगर आपने ये मैनिपुलेशन वाली चीज में थोड़ा सा समझ में आया है ना, तो सब्स्टिट्यूशन विल एक्चुअली मेक इट इजियर, वो उसको इजी कर देगा। प्लस सब्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ही रहता है, तो वो मैनिपुलेशन करना आपने यहाँ पे सीखा होगा। रियल लाइफ में तो करते ही हम लोग, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह में भी हमने सीख लिया। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक इंटीग्रल है, लेट्स से आई एक इंटीग्रल है विच इज fx dx, हमको ये कैलकुलेट करना। अब क्या किया हमने कि हमने देखा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस थे, मल्टीपल फंक्शंस थे, और एक ऐसा फंक्शन दिखा जिसका डिफरेंशिएशन भी है। एक ऐसा फंक्शन दिखा g ऑफ x, मान लो जैसे g ऑफ x दिखा और g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश x, ये भी मेरे को प्रेजेंट वहां पे मिल गया। तो ऐसे सिनेरियोस जहां पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे मतलब मान लो दो ही फंक्शन है, एटलीस्ट दो फंक्शन है, और एटलीस्ट दो फंक्शन में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी मुझे दिख रहा है, तो ऐसे सिनेरियोस में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूं। एग्जांपल के तौर पे इफ x is a function of let's say g, gt लिख लेते हैं। अगर x is a function of t, तो उस केस में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx by dt कितना हो जाएगा, dx by dt हो जाएगा हमारा g डैश t, जहां से dx निकल कर आ जाएगा g डैश t इंटू dt। ठीक है, तो अब ये जो मैंने फॉर्मूला ऊपर जो i लिखा था, इस i वाले में क्या कह रहा हूं कि x के जगह पे gt आ गया और dx की जगह पे g डैश t इंटू dt आ गया। तो इन दैट केस इंटीग्रल कैलकुलेट का दूसरा तरीका क्या हो जाता कि हम f में उसको कन्वर्ट कर दिया एक नए फंक्शन में, ठीक है, और उसका मेरे को डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है। ये हम सिंपल इंटीग्रेशन वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये मैं अभी डिस्कस करता हूं। ठीक है,
बेसिक चीज क्या रहती है कि देयर कैन बी 2 और मोर देन 2 फंक्शंस, जिसमें से एक फंक्शन को अगर हम मानते हैं लेट्स से समथिंग x और t, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी प्रेजेंट होता है। और डिफरेंशिएशन प्रेजेंट किसके साथ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो प्रेजेंट होगा न्यूमरेटर में, उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम कोई भी ऐसा एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, एक फंक्शन एज्यूम करते हैं t के फॉर्म में, तो उसका इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, नीचे होगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं करेगा। ओके, अंकित 2 to the power x plus 3 का इंटीग्रेशन करोगे a to the power x का फॉर्म में आ गया ना, तो 2 to the power x plus 3 डिवाइडेड बाय log ln 2 हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे मैटर नहीं करेगा। तो फाइनली आंसर विल बी 2 to the power x plus 3 डिवाइडेड बाय ln of 2, बस खत्म। अच्छा मिली, आपका तो मैसेज आने लग गया, ओके लिखियो। चलो ओके, सो नाउ एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं, साइन ऑफ cos x into sin x dx। हाँ ठीक है, तो साइन ऑफ cos x into sin x dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ट्राई करो एक बार, सोचो किसको t मानोगे। किसको t एज्यूम करोगे यहाँ पे? वेरी गुड अनिकेत, प्रत्युष, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, आप ट्राई कर सकते हो, क्या क्या दिमाग में आ रहा है आपको। आप सबसे शुरुआत करोगे, कुंदन, अभिषेक, श्रेया, मिली, वेरी गुड, सब सही लिख रहे हो। अब क्या है ना, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, जो पढ़े उनका आंसर मोस्ट प्रोबेबली सही ही आएगा, बट जो नहीं पढ़े वो क्या करेंगे, एक बार sin x को t मानेंगे। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x अकेला नहीं, वो sin के अंदर है। जैसे अभी यहाँ पे सबसे इजीएस्ट अप्रोच क्या होता, लेट cos x is equal to t, if cos x is equal to t, then इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x dx is equal to dt हो जाएगा। अब देखो sin x dx यहाँ पे है, cos x यहाँ पे है, तो ये assumption करने के बाद this gets simplified to sin t, ये माइनस जो आया ना, वो माइनस को हम बाहर रख रहे हैं अभी, तो sin t, अब ये sin x dx की जगह पे हम सीधा लिख देंगे dt, तो now this becomes sin t dt। अब sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो यहाँ पे माइनस cos t लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा यहाँ से, माइनस cos t लिखेंगे, और बाहर ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ था, प्लस c। अब ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। आंसर को हम t पे नहीं छोड़ेंगे, t पे इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि t मेरा खुद का एजम्पशन है, मैंने खुद एक वेरिएबल एज्यूम किया t, तो इसलिए उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, मुझे t के जगह पे वो वापस से cos x जो भी मैंने एज्यूम किया था उसको सब्स्टिट्यूट बैक करना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स माय आंसर, दिस बिकम्स माय आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने, cos x को t माना, जो साइन के अंदर जो था ना आर्गुमेंट के फॉर्म में, उसको मैंने t माना, तो मेरा ये उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब देखो sin x dx, बेसिकली cos x को t मानने का रीजन यही था कि मैंने बोला था कि इसका डिफरेंशिएशन आपको दिखना चाहिए। अब उसके साथ कुछ कांस्टेंट लगा है, प्लस माइनस लगा है, मैटर नहीं करेगा, वो तो हम टेक केयर कर सकते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन देखा तो वो तो माइनस sin x होता है, तो देखा कि sin x भी प्रेजेंट है, dx भी प्रेजेंट है, तो अगर इसे t माना जाएगा तो ये इजीली dt के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर उसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए इजी रहेगा। अगर आप में से कुछ लोग ये भी ट्राई कर सकते थे, इट्स वेरी मच पॉसिबल
कि जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन्होंने sin x को t माना। अब देखो sin x को अगर आप t मानते तो cos x इंटू dx हमारा dt होता, ठीक है, cos x इंटू dx हमारा dt होता। लेकिन ठीक से देखो क्या cos x अकेला है? cos x अकेला नहीं है, cos x तो sin का आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में है, तो हम उसको sin इंटू cos x तो लिख नहीं सकते हैं, sin इंटू cos x तो लिख नहीं सकते। तो इसीलिए ये वाला मेथड जो मतलब ये एजम्पशन इस केस में हमारा फेल हो रहा था। ओके अंकित, मैं बाद में देखता हूं पाई के टर्म्स में कैसे दिया है फिर, या फिर क्वेश्चन का फोटो भेजना, ठीक है। एंड आई होप आप सबको ये लॉजिक समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, बट ये समझो कि यहाँ पे आप या तो sin x को t मानते या cos x को t मानते। sin x को t मानने से हमारा cos x dx आता dt, cos x अकेला नहीं है, वो sin के अंदर है, तो वो हम यहाँ पे dt को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते, dt रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। जबकि cos x को t माना तो sin x dx हमारा dt आया, जो कि बाहर हमको इजीली दिख रहा था, तो इसके कारण हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्कआउट कर गया और हमारा यहाँ पे काम बन गया। अच्छा, दूसरी चीज, हम सब्स्टिट्यूशन करते क्यों है? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है जो बिल्कुल नहीं पढ़े कि सर हम सब्स्टिट्यूशन कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ जैसे देख सकते हो कि इट वाज अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, उसको यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया, देखो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन में बन गया। यहाँ पे इस पार्ट में देख सकते हो इट्स अ सिंपल एक्सप्रेशन, तो एक सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया और फिर उस सिंपल एक्सप्रेशन पे जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो हम इजीली लगा लिए। तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने में सब्स्टिट्यूशन मेथड हेल्प करता है, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है वो सिंपल एक्सप्रेशन पे ही लगते हैं, राइट। प्रत्युष कह रहा है टू कन्वर्ट क्वांटम मैथमेटिक्स इनटू नर्सरी मैथमेटिक्स। चलो ठीक है, मान लेते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो आइडिया लेने की कोशिश करो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं थोड़ा सा अलग टाइप। तो e के पावर में क्या लिखा हुआ है? e के पावर में लिखा हुआ है e पावर x प्लस x, इसको करना है, ठीक है। अब इसको जब ट्राई करते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर के पावर को ब्रेक करेंगे। अब आपको पता है कि अगर a टू द पावर m प्लस n होता है तो उसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, राइट। सिंपल सा एक्सपोनेंट का रूल है, क्लास 8 में पढ़े हुए। तो ये ब्रेक कर दिए तो एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, ठीक है। अब आप सोचो कि यहाँ पे किसको t लेने से आपका काम आ जाएगा। अब ध्यान रखना है, आपको ऐसा फंक्शन को t मानना है जिसका t डैश और dx के जगह पे फिर हम dt रख सकते हैं, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो सोचो सबको एक बार, प्रत्युष, अनिकेत, श्रेया, अंकित ने तो आंसर दे दिया, बाकी लोग चैट में बताओ एक बार। साक्षी वेरी गुड, अभिषेक सही है। सो गाइस, अब आपको यहाँ पे ना देखो, इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग। आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे यहां हम ये देख सकते हैं कि एक e टू द पावर x दिख रहा है, और e टू द पावर x की खासियत क्या है कि उसका डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है। तो अगर हम लेट करें e टू द पावर x को t मान ले, देन और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। e पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो देखो e पावर x dx दोनों मल्टीप्लिकेशन में आपको कहां दिख रहा है? कहने के लिए दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कहां दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है। यहां इस वाले में क्या हो रहा है? इस वाले में दिस इज नॉट सिंपल e पावर x, e के ऊपर कुछ अलग पावर है, राइट। तो नाउ वी कैन रीराइट दिस एज
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, देखो ऊपर मैंने t से रिप्लेस कर दिया, अब यहाँ पे t से क्यों नहीं लिख रहा हूं भाई, दूसरे वाला जो ये जो e पावर x है इसको t से नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे dt प्लेस करना है, तो मैं e पावर x इंटू dx के जगह पे सीधा dt लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो दिस बिकम्स बाई e पावर t प्लस c। अब t के जगह पे मुझे वापस से उसको जो भी माना गया था उसको पुट करना होगा, तो t के जगह पे वापस से मुझे e टू द पावर x लिखना पड़ेगा, तो दिस बिकम्स माय फाइनल आंसर, ठीक है, दिस बिकम्स माय फाइनल आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। रोशन क्लियर है क्या? परमेश, रोशन, परमेश, शालू, रूपाली, ऋतिक, इज इट क्लियर? मोहित, समझ में आया? ओके, तो हाँ एक और एग्जांपल करते हैं। बहुत न्यूमरेटर वाला हो गया, अब थोड़ा सा डिनोमिनेटर वाला, चलो इसको इंटीग्रेट करो। ऊपर x है, नीचे 1 प्लस 9 इंटू एक्स का पावर 4 है, 9 इंटू एक्स का पावर 4 है, आपका टारगेट यही होना चाहिए, ऐसी चीज को f मानो जिसका f डैश भी आपको दिख रहा हो, कांस्टेंट को ध्यान में मत रखना, 2 3 ये सब आ जाएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको नजर आना चाहिए। tan इनवर्स प्रत्युष, अब सबसे पहली चीज, आप x को t मानते, आपको पता है कि ये सिंपल सा मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है x पावर n जैसा, x पावर n वाले में क्या होता है कि जब डिफरेंशिएट करते तो पावर x से कम हो जाता है, तो अगर x को मानोगे तो x का पावर 0 हो जाएगा, x का पावर 4 को मानोगे तो x का पावर 3 आएगा जो कि दिख नहीं रहा है, राइट। तो फिलहाल इतना आपके दिमाग में आना चाहिए कि ना ही हम t को x मान सकते हैं, मोर ओवर t का डिफरेंशिएशन भी न्यूमरेटर में नहीं है, ना ही हम t को x का पावर 4 मान सकते हैं, राइट। ये आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। अंकित, x टू द पावर 4 को t मानोगे तो x का क्यूब आएगा ना, x का क्यूब कहां दिख रहा है आपको? अनिकेत, थोड़ी सी गलती है, गलती है। अभिषेक, अगर पूरे को t मान भी लोगे तो आप फिर से देखो कि एक x का क्यूब आएगा, x का क्यूब कहीं दिख रहा है आपको? जिनके भी दिमाग में x टू द पावर 4 को t मानने का फीलिंग आ रहा है, आप उस फीलिंग को वेरीफाई करोगे ना कि डिफरेंशिएट करेंगे तो x का क्यूब आना चाहिए, क्या वो x का क्यूब कहीं आपको दिख रहा है? नहीं, 162 नहीं आएगा। चलो देखो, सबसे पहले जब ऐसे दिमाग लगा लिया, ना ही x है, नहीं, यानी कि पूरे को t कैसे मानोगे? पूरे को t मानोगे तो x का क्यूब प्रेजेंट है क्या? नहीं है ना,
देखो हमें क्या करना चाहिए था, सबसे पहले आपने ये देखा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, मतलब ऐसे केसेस में ये सोचना कि यार सर ने बोला हुआ है कि जो भी फंक्शन को टी मानेंगे उस फंक्शन को, हाँ निकेत तब ठीक है, जो भी फंक्शन को हम टी एज्यूम करेंगे उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होना चाहिए dx के साथ, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होना चाहिए dx के साथ। dx के साथ आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है x टू द पावर 1। x टू द पावर 1 किसका डिफरेंशिएशन से आता, x टू द पावर 2 जैसे टर्म से आता। x टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x टू द पावर 1 आता है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए था कि क्या मैं x टू द पावर 2 जैसा कुछ एक्सप्रेशन ला सकता हूं। तो देखो नीचे जो मैंने आपको 9x टू द पावर 4 दिया है उसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये देखने के साथ आपके मन की घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पे अब अगर हम 3x, ये अंदर स्क्वायर आएगा ना, ये स्क्वायर आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया x पावर 4, तो प्रॉपर वो आ रहा है। एंड नाउ इफ यू सी एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया। अब अगर हम इस 3x स्क्वायर को t मान लेते हैं तो हमारा 6x dx कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। हमारे पास ऊपर क्या है, हमारे पास ऊपर x dx है, तो x dx क्या हो जाता, वो हो जाता dt बाई 6, ठीक है, वो हो जाता dt बाई 6। अब इसको अगर चेक करोगे, अगर हम अब इसको पुट करने जाए तो हमने 3x, ये नीचे तो आ गया 1 प्लस टी का स्क्वायर और ऊपर वाला पार्ट है x dx, तो x dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dt बाई 6, ठीक है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, 1/6 तो बाहर आ गया, अंदर क्या है, तो अंदर है 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln कहां से आएगा, लॉग नहीं आएगा, प्रत्युष है अनिकेत, लॉग नहीं आएगा क्योंकि आप ये देखो ln, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज आवर ln x, ठीक है। तो अगर x के जगह पे अगर मैं आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन देता, मान लो 1/1 प्लस टी देता, आप वहां पे ln लगा सकते थे, लेकिन अब लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस नहीं हुआ है, 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आएगा ना, एग्जैक्टली लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक था, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1/6 tan इनवर्स t प्लस c, और अगले स्टेप में क्या करना है, t को क्या माना था हमने, x का स्क्वायर माना था, तो 1/6 tan इनवर्स 3x का स्क्वायर प्लस c, दिस बिकम्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है, दिख रहा है ना, मतलब क्या थॉट प्रोसेस क्या था, दैट इज इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन तो उसके बाद इजी था, राइट। मेन पार्ट देख सकते हो, स्टार्टिंग वाला ही पार्ट रहता है, आपको x दिख रहा था उसको t मानते तो x टू द पावर 0 नहीं है, x टू द पावर 4 को t मानते तो x का क्यूब दिख नहीं रहा था। अब जैसे मैंने बोला कि इसको सोचना हमेशा कि dx के साथ हमारे पास एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो dx के साथ हमें न्यूमरेटर में x दिख रहा था, तो आपको यही सोचना था कि यार ऐसा कैसा कौन सा फंक्शन होता है जिसको डिफरेंशिएट करने पे x आता है। तो x का स्क्वायर जैसा कोई भी एक अगर हम फंक्शन उठाते हैं x स्क्वायर वाला, तो उसका डिफरेंशिएशन में x आएगा, तो इसलिए हमने 9 इंटू एक्स पावर 4 को 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाया, और अब जाके वो अंदर जो 3x स्क्वायर है उसी को t माना, यही रीजन है, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस आपको आना चाहिए। एक और क्वेश्चन करें,
क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन प्रॉपर वो लेते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो इसको। किसको टी मानेंगे? सेना, अगर सेक को टी मानोगे, सेक का जो डिफरेंशिएशन होगा, क्या वो बाकी एक्सप्रेशन आ रहा है? नहीं ना। अगर सेक को मानोगे तो सेक का जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी सेक इनटू 10। तो एक सेक यहां भी आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा, लेकिन 10 टू द पावर 4 के साथ क्या करेंगे हम लोग? 10 टू द पावर 4 के कारण दिक्कत होगी ना। कुंदन सही है, बाकी सब सही लिख रहे हैं, राइट? तो इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? आप देखो ना यहाँ पे सेक स्क्वायर आ गया। अब सेक स्क्वायर हमको पता है कि tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर होता है, राइट? तो tan का डिफरेंशिएशन अगर सेक स्क्वायर है, वो मेरे को सीधा यहाँ पे दिख रहा है, तो हम सिंपली अगर एज्यूम करें कि लेट tan x इज इक्वल टू t, तो ये तो हमारा t पावर 5 हो जाएगा। बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है? जो कि यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है। तो अब उस हिसाब से ये चेंज क्या बन जाएगा? दिस विल बी इंटीग्रेशन t टू द पावर 5, क्योंकि tan x को t माना है तो tan पावर 5 t पावर 5 हो जाएगा, और ये पूरा क्या बन गया मेरा? dt का जगह पे आ गया, ठीक है? तो दिस बिकम्स माय t टू द पावर 6 by 6 प्लस c। t पावर 6 का वैल्यू क्या, t क्या रखा था हमने? tan x। तो दिस बिकम्स tan टू द पावर 6x by 6 प्लस c, ठीक है? सुना? क्लियर? बाकी लोग जहां भी दिक्कत होगा आप बताते रहोगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जाना पहचाना क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन कहां पे किया था? जो लास्ट क्लास थी वहां पे था x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स dx। तो हमने क्या किया था? ऊपर नीचे प्लस ऊपर +1 -1 लगाया था, ठीक है? कल अभिषेक आपने जो मेरे को व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा था, आई थिंक अभिषेक या फिर आदित्य था, तो सेम यही क्वेश्चन था। But now you need to solve it using substitution. Solve using substitution. Manipulation से तो हमने किया हुआ है। अभिषेक बिकॉज उसी में सबको दिक्कत होती है। पिछला वाला देखो कितने जल्दी सबने आंसर कर दिया था। अभी तो स्क्वायर रूट दिया है, टाइम बचा तो एक क्यूब रूट भी दे दूंगा। अगेन गाइस, लॉजिक क्या होना चाहिए? अगर आप x को t मानोगे, x टू द पावर 0 हो जाएगा। अगर आप रूट x को t मानोगे, तो रूट x मतलब x टू द पावर हाफ होता है, तो वो x टू द पावर -½ आ जाएगा, राइट? अब मैंने आपको क्या बोला है
कि जनरली जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो जनरली डिनोमिनेटर में ही वो एक एक्सप्रेशन होता है जिसको टी मानते हैं, और उसका जो टी डैश होगा वो ऊपर दिखेगा आपको, उसका टी डैश जो होगा वो ऊपर दिखेगा, ठीक है, dx के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो dx के साथ अभी मेरे को x दिख रहा है। अब आप सोचो x आ रहा है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x आएगा, x स्क्वायर जैसा फंक्शन होना चाहिए। ln हाँ आएगा, बट पूरे में नहीं आएगा सिन्हा, थोड़े में आएगा। Now listen, if you remember the question which we did in the last class, तो कहीं ना कहीं इसमें ln वाला पार्ट भी अलग से आएगा और नॉर्मल अलजेब्रिक भी लगेंगे। अब जैसे यहाँ क्या करेंगे हम, लेट सर बोलो। सर इसका आंसर 2/3 x का पावर 3/2 माइनस x प्लस ln रूट x प्लस 1 प्लस c आ रहेगा। नहीं, ओके अब देखो मैंने क्या किया, मैं जो रूट के अंदर जो है ना चीज, रूट के अंदर हमें x दिख रहा है, x की जगह पे मानते हैं t का स्क्वायर, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैं उस रूट को हटाना चाहता हूं ना। और इसी क्वेश्चन के साथ ना एक नोट कर लो अपने नोटबुक में कि जब भी आपको रेडिकल साइन मिलेगा, रेडिकल साइन का मतलब है 1/2 पावर 1/2 पावर 1/3 पावर 1/4, इस तरीके के जब भी आपको रेडिकल पावर्स देखने को मिलेंगे, रेडिकल साइंस देखने को मिलेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए उसी को हमको हटाना है। सब्स्टिट्यूशन करके रेडिकल पावर्स को हटाना आपका टारगेट होना चाहिए जब भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है जहां पे हमको रेडिकल पावर्स देखने को मिल रहा है, राइट, तो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड कि भाई मेरे को इसको तो हटाना है कैसे भी करके। क्यों हटाना है? क्योंकि ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है जहां जिसके डिनोमिनेटर में रूट आता है, ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में मतलब पूरा में रूट आता है तो वो साइन इनवर्स आ जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा, लेकिन एक अलग है, वन अलग है और एक्स के ऊपर सिर्फ रूट है, इस तरीके का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रूट एक्स को टी मानूंगा। रूट एक्स को टी मानने का मतलब क्या हुआ कि मेरा x हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है, x अगर हो जाता है t का स्क्वायर, अब अगर हम दोनों जगह पे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों जगह पे डिफरेंशिएट करेंगे dt लाने के लिए, तो यहाँ तो 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 2t dt हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा, ठीक है। सो ना अब यहाँ पे हम इसको वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले नीचे क्या आ गया, तो नीचे तो हो गया हमारा 1 प्लस टी, ऊपर देखो ऊपर x dx है, तो dx की जगह पे हम ये लिखेंगे 2t dt, और ये जो अकेला x बचा हुआ है, अकेला x के लिए हमारे पास ये t स्क्वायर है, तो ये हमारा ऐसा आ गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया तो अभी मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2t क्यूब बाई 1 प्लस टी dt हो गया, ठीक है। 2 को बाहर कर लो तो अंदर मेरे पास t का अंदर t का क्यूब है। अब सेम वही लॉजिक है यार, t का क्यूब मतलब a का क्यूब दिख रहा है और नीचे a+1 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे t क्यूब प्लस 1 माइनस 1 कर लेंगे। इसके बाद तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बाद का पार्ट एकदम सिमिलर है पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं से ना, अभी भी थोड़ी सी गलती है। हाँ निके डिवीजन से कर सकते हो, गाइस क्या इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है? बिकॉज नाउ आप समझ सकते हो कि दिस बिकम्स एग्जैक्टली सिमिलर टू वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस। हमने पिछले क्लास में इस तरीके ये क्वेश्चन किया हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूं, यहां तक करके मैं आंसर डाल देता हूं, ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। तो आंसर इज
2 into रूट एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट एक्स माइनस ln रूट एक्स प्लस 1। अरे यार, ठीक है, प्लस सी। तो ये मेरा आंसर होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप ट्राई करना, अगर आपको ये आंसर नहीं मिलता है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताना, मैं वहां पे सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। तो टाइम ओवर हो चुका है, एक क्वेश्चन आप लोगों को लिख के दे रहा हूं मैं। ओके कुंदन, वेरी गुड। क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता हूं। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अरे दो बार dx लिख दिया। अनिकेत, मैंने तो क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया, आप आंसर भी बता रहे हो। रुको मैं भेज देता हूँ उसको ये आंसर। इसके बाद 9 बजे क्लास है क्या आपकी? 9 बजे क्लास है? तो बस 5 मिनट वेट करके इसको ट्राई कर लो, मैं स्टार्टिंग पार्ट बोल दूंगा, ठीक है। मिलिए, आप मेरे को भेजना, मैं देखूंगा, ठीक है। कुंदन कह रहा है यस सर, पवनेश कह रहा है नो सर, अनिकेत कह रहा है नो। कुंदन कौन सी क्लास है 9 बजे फिर आपकी? प्रत्युष भी कह रहा है नो। चलो फटाफट इसको देखो। दिक्कत क्यों आएगी कि नीचे सिर्फ रूट भी है, एक x का पावर हाफ भी है और एक x का पावर 1/3 भी है। एक x का पावर हाफ भी है और एक x का पावर 1/3 भी है। अब क्या करोगे, एजम्पशन क्या चलेगा? अच्छा, तो बस कुंदन 5 मिनट मैक्सिमम। ये जो 5 मिनट भी वेट नहीं करने वाले लोग हैं ना, जैसे एक मोहित निकला है, 1 नंबर का नालायक है। अंकित वेट नहीं किया है, ऋतिक निकल गया है, सब महान व्यक्ति निकले हुए हैं, टॉप करेंगे ये सब। साक्षी, आई डोंट हैव द आंसर, मैंने बस क्विकली ये किया था। क्वेश्चन है, कुछ के आंसर्स नहीं है। आई डोंट हैव द आंसर फॉर दिस एंड देखकर लग रहा है कि गलती है, देखकर लग रहा है आपने गलत किया।
अच्छा यहाँ पे t किसको मानोगे, या x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे ये बताओ, x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? श्रेया क्लास खत्म होके बात करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करके। सो प्रत्युष का कहना है t का क्यूब, फिर प्रत्युष का कहना है t का स्क्वायर, और प्रत्युष कह रहे हैं या तो t क्यूब या फिर t स्क्वायर। अब देखो प्रत्युष, ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे लोगों के माइंड में आएगा कि x के जगह पे या तो t का क्यूब रखेंगे या फिर t का स्क्वायर रखेंगे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप t का क्यूब रखते हो तो इस दूसरा वाला टर्म तो प्रॉपर मतलब रेडिकल साइन हट जाएगा। मैंने क्या बोला हुआ है, रेडिकल साइन हटाने का टारगेट होना चाहिए सबसे पहले। तो जब t का क्यूब रखोगे तो ये तो सेकंड टर्म से रेडिकल साइन हट जाएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म से नहीं हटेगा, राइट। सिमिलरली अगर आप t का स्क्वायर रखते हो तो फर्स्ट टर्म से रेडिकल साइन हट जाएगा, लेकिन सेकंड टर्म से नहीं हटेगा, दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो हम ना ही t का क्यूब लेंगे ना ही हम t का स्क्वायर लेंगे, हमें ऐसा वैल्यू रखना है जिससे हमारा वो आ जाए। यस प्रत्युष एंड अनिकेत, नाउ इट्स ओके। सब कुछ सोचो। सिन्हा, अदिति राज भी निकली है क्या? हाँ ये भी एक नालायक है। 3-4 लोग निकले 5 मिनट एक्स्ट्रा वेट करने के चक्कर में, टॉप करेंगे ये सब। अच्छा इस बार में रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई नहीं, आप टाइम नोट कर लो कि इतने बजे वाला रिकॉर्डिंग देखना, सर ने तारीफ की है, ठीक है प्रत्युष बोल देना। अच्छा देखो, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, अगर आप एक पे देखोगे तो पावर है 1/2, दूसरे पे पावर है 1/3। तो अगर हम एक ऐसा मानते हैं 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए, लेट x इज इक्वल टू t टू द पावर 6, x इज इक्वल टू t टू द पावर 6। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, पहले तो एक बार डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू 6 इंटू t टू द पावर 5 dt आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बी dx के जगह पे तो हम लिखेंगे 6 इंटू t पावर 5 dt, और नीचे लिखेंगे हम, अब देखो t पावर 6 रखा ना, t पावर 6 के ऊपर हाफ का पावर लगा हुआ है, तो यहाँ पे t का क्यूब बचेगा और यहाँ पे t का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे से t स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से t स्क्वायर कॉमन ले लो और ऊपर से कैंसिल कर दो, तो क्या आया 6 इंटू टी क्यूब, यहाँ पे आएगा t प्लस 1 dt। 6 तो बाहर चला जाएगा और ये क्या बचा अंदर, इनफैक्ट 6 को बाहर लिख देता हूं, तो t क्यूब बाई t प्लस 1 dt, राइट। अब देखो ये सिंपली कैसा बना, तो यही देखो यहाँ पे है ना t का क्यूब बाई 1 प्लस t, डिट्टो वही बना कि नहीं। तो अंदर जितना आपको दिख रहा है, अंदर ये जो भी चीजें दिख रही हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आएंगे, सारे के सारे कहीं ना कहीं आएंगे, राइट। ठीक है, तो वही सिमिलर चीज है कि इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद t का क्यूब प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1, ये आप ब्रैकेट में डाल लो, a क्यूब प्लस b क्यूब है ये, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर लोगे, इसको अलग कर लोगे, यहाँ से ln आ जाएगा, यहाँ से आपके वो वाले एक्सप्रेशन आ जाएंगे, ओके। हाँ कह सकते हो। तो गाइज लास्ट 2 क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि जब रेडिकल दिखता है, रेडिकल पावर्स जैसे 1/2 1/3 इस टाइप के पावर्स दिखते हैं, तो हम ऐसा वैल्यू को x मानते हैं जिसको पुट करने से रेडिकल पावर हट जाए। जैसे यहाँ पे हमने x की जगह t पावर 6 पुट किया, पिछले क्वेश्चन में
हमारे पास सिर्फ रूट एक्स था, तो हमने एक्स की जगह पे टी स्क्वायर माना था। ओके, तो ये टारगेट आप सबका होना चाहिए कि जब भी रेडिकल पावर दिखे तो रेडिकल पावर को हटाएंगे। ओके, एंड हाँ, साथ ही साथ कभी उल्टा नहीं करोगे, ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे जिसके कारण रेडिकल पावर आ गया। ठीक है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे जिसके कारण आपको कोई रेडिकल पावर देखने को मिल गया। ओके, टारगेट शुड बी वेरी क्लियर। अगर रूट आ रहा है तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर या इन सब पे हम साइन इनवर्स वगैरह लगेगा, लेकिन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में टर्म्स और एक के ऊपर रूट आ गया फिर उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता नहीं है। ओके, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। सब्स्टिट्यूशन करोगे तो रेडिकल साइन हटाना है, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे जिसके कारण रेडिकल साइन आ जाए। ठीक है, लेजेंड। और अगर आपने रेडिकल साइन ले आया तो फिर सॉल्व करना अपने मेथड से, मेरे को नहीं पता कैसे सॉल्व करना है। फिर चलिए, फिर यहीं पे मैं क्लास के बाद इस पीपीटी को अपलोड कर देता हूँ। डन। थैंक यू फॉर स्टेइंग फॉर 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। सर उसका आंसर सही है? पता नहीं, मैं क्वेश्चन देख के करूंगा यार, मेरी 9 बजे क्लास है, मैं निकलता हूँ। 5 मिनट में क्लास शुरू करना है। ठीक है, क्वेश्चन भेज दो मिली, मैं देख के बताता हूँ। ओके, चलो, सो थैंक यू एवरीवन। मिली मैं देख के बताऊंगा अप्रोच क्या क्या होना चाहिए। ओके, बाय।